न्यूज़ 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर यूपी से है, जहां फतेहपुर में एक पुराने मकबरे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन इसे मंदिर बता रहे हैं तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे मकबरा मान रहे हैं। मौके पर पुलिस तैनात है। स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। हम ऐसे तूफान है कि रास्ता ठप बनाते, हमको बैरिकेड नहीं रोकता, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। तस्वीरों में सड़कों पर नारे लगाती ये भीड़, भगवा झंडा लहराते ये लोग यूपी के फतेहपुर के हैं, जहां सोमवार को सूरज उगने के साथ ही धार्मिक इतिहास के दावों से माहौल का तापमान हाई हो गया। दरअसल यूपी के फतेहपुर का अबू नगर का यह मकबरा, जिसे एक पक्ष इतिहास का हिस्सा बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर मानकर धर्म स्थल की मुक्ति का आंदोलन चला रहा है। हाथों में भगवा झंडा, माथे पर तिलक और गले में जयकारे की गूंज अब फतेहपुर की गलियों में गूंजने लगी है। फतेहपुर के अबू नगर इलाके में मौजूद मकबरे को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदू पक्ष के लोगों ने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पथराव शुरू कर दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मकबरा नहीं है बल्कि भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत की। जब धर्म टकराता है तो सिर्फ ढांचे ही नहीं गिरते हैं बल्कि इतिहास पर भी सवाल उठने लगता है। एक तरफ हिंदू समाज का दावा है कि हमारे आराध्य भगवान शिव और श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है, जिसे इतिहास में जबरन बदल दिया गया था, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का कहना है कि ये सदियों पुराना मकबरा है जो वक्फ जमीन पर बना है। दोनों पक्षों के बीच के दावों में अब बात इस हद तक आ गई है कि प्रशासन की मौजूदगी फतेहपुर में मजबूरी बन गई है। पर आए थे लोग और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए हैं। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है, लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अभी ये मौके पे जो है स्थिति सामान्य है। और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं। करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई। फतेहपुर के अबू नगर की गलियों में ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद ही नहीं बल्कि ये उस इतिहास की दरार है जो वक्त के साथ भरने की बजाय हर बार गहरी होती जा रही है। अब सोमवार को हुए इस विवाद के पीछे का मामला क्या है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। फतेहपुर जिले के रेडिया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे को हिंदू पक्ष ने 200 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा किया, जिसके बाद 11 अगस्त को यहाँ पूजा पाठ करने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ इकट्ठा होने लगे। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद से जिला प्रशासन ने मकबरे की बल्लियों के सहारे बैरिकेडिंग की थी। तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता ठप बनाते, हमको बैरिकेड नहीं रोकता, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। लेकिन भारी भीड़ को बल्लियों की बैरिकेडिंग भी रोक नहीं पाई और लोग मकबरे के अंदर घुस गए। हिंदू संगठनों ने यहाँ पूजा पाठ करने की मांग की है। अबू नगर का ये इमारत भले ही पत्थरों का बना है, लेकिन विवाद ने इसे आग की तरह सुलगा दिया है। इस मामले में अब फैसला चाहे अदालत करे या प्रशासन, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे बताती है कि फतेहपुर की गलियों में इतिहास और आस्था की जंग अभी खत्म नहीं हुई है और इस जंग के धुएं से पूरा माहौल धुंधला पड़ गया है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।